यदि आज हमने करिया का घमंड नहीं तोड़ा तो कल को दूसरा आ धमकेगा। इस तरह हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। आपने हथियार नहीं उठाने की शपथ ली हुई है। आपकी ली हुई शपथ जिंदा रहेगी। हम दोनों भाइयों ने शपथ नहीं ली हुई है और न ही महोबा के बाकी वीरों ने कोई शपथ ली हुई है। मैं नहीं कहता कि आप युद्ध लड़ो चलकर, पर महारानी के सुहाग की ओर तिरक्षा देखने वाले को सबक सीखना जरूरी है। दक्षराज ने महाराज परिमाल से कहा। महाराज, भैया दक्षराज की बात मैंने भी सुनी है। ये उचित कह रहे हैं। आज बात करिया की है तो कल कोई और दूसरा करिया गड्ढा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फिर हम महोबा में सुख से नहीं रह पाएंगे। महारानी मल्हना की बात ने राजा परिमाल को विवश कर दिया कि वो मेरे पिता श्री दक्षराज को युद्ध के लिए इजाजत दें। सुनो दक्षराज, मैं तुम्हें युद्ध का इजाजत तो दे रहा हूं, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हें सिर्फ करिया को पराजित करना है, उसे मारना नहीं। उसे सिर्फ यही बताना है कि महोबा को जीतना असंभव है। महाराज परिमाल ने समझाया। पिता दक्षराज इस बात को जानते थे कि महाराज परिमाल युद्ध से शांति की ओर अग्रसर हो चुके हैं। यदि उन्होंने अवसर दिया है तो फिर उस अवसर का तुरंत फायदा उठाना जरूरी है। पता नहीं कब उनका मन परिवर्तित हो जाए। वो फिर एक पल भी उस जगह रुके नहीं। एक लंबे समय से कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए ताकत सुस्त होती जा रही थी। तलवारों की धार भी गोठिल हो चुकी थी। तलवार की धार तभी तक तेज रहती है जब तक वह रक्त स्नान करती रहती है। आज उनके तलवार की शिकायत दूर हो जाने वाली थी। वो सीधे पहुंचे बछराज के पास और बोले, छोटे, अवसर मिल चुका है। अपने सिर में फेंटा बांधो और अपना तलवार उठाओ। बहुत नहाया तो गंगाजल से अब बारी आ गए। बाएं रक्त स्नान कहे। करिया, महारानी कहे 9 लखा हार लिए आई, गवा बाएं। जल्दी से घोड़ा लिया सजाए। जैसे ही बड़े भाई की बात बछराज ने सुनी, खुशी से अपने बड़े भाई को अपनी बाजुओं में उठा लिया और बोले, यह जो खुशखबरी आपने मुझे दी है, लगता है जैसे शरीर में बिजली भर गई है। बहुत दिन से मन दुखी था कि योद्धा होकर जन्म लिया, पर सब बेकार गया। जब हकीकत में मौका नहीं मिला तो फिर स्वप्न में हम बहुत युद्ध लड़े, लेकिन आंख खुलने के बाद मन दुखी हुई गवाह। सब झूठ निकल गया। चाचा बछराज ने अपने मन की खुशी को अलग तरह से अभिव्यक्त किया। अब देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और सेना सज्ज कह लियो। अभी खुशखबरी हमजाई के तालहन सैयद से बताई दी। बहुत दिन से कहते रहे कि लागत है बाकी जीवन ऐसे जाए बेकार। योद्धा होई के खेत निराई, ऐसे जीवन का धिक्कार। यह कहकर दक्षराज तालहन सैयद को बताने चले गए और इधर बछराज ने महोबा की सेना को तैयार कर लिया। जब तालहन सैयद ने देखा कि उनका रणबांकुरा अपनी तलवार को हवा में हिलाते हुए उनके मकान की ओर आ रहा है, तो फिर वो अपनी जगह से उठ गए और दक्षराज की ओर दौड़ पड़े। अरे नाहर, आज क्या शिकार के लिए मुझे बुलाने आए हो या फिर कोई अभिनय की तैयारी कर रहे हो? नहीं काका, आज वास्तव में शिकार का आदेश मिल चुका है। महाराज परिमाल बोल दिए कि जाओ, करिया लकड़बग्घे का शिकार कर लो। पिताश्री ने काका तालहन सैयद को बताया। यह बात सुनकर तालहन सैयद थोड़ा उदास हो उठे और बोले, तुम खबर तो बहुत बढ़िया लाए हो, पर मजा उतना नहीं आया जितना जोर से तुम तलवार घुमा रहे थे। तालहन सैयद ने कहा, हम समझे नहीं काका, आप क्या कहना चाह रहे हो? दक्षराज ने तालहन सैयद की बात सुनकर पूछा। अरे बहादुर महोबा के सिरमोर, हम तो सोच रहे थे कि किसी दूसरे नाहर का शिकार करना है। यह तो एक लकड़बग्घा है, इसका मांस तो वैसे भी बेस्वाद होता है, लगता है जीभ को तकलीफ देनी होगी। तालहन सैयद ने दक्षराज से कहा। और काका, भले मांस न खायो, पर एक बार एहसास तो कराए दियो कि उसकी औकात नाहर से उलझने की नहीं है। दक्षराज ने तालहन सैयद से कहा। ये बात तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी चलकर तेगा बांध लेता हूं, फिर चलता हूं। तालहन सैयद ने हंसते हुए कहा। एक घड़ी के भीतर सेना तैयार होकर किले से बाहर आ गई। महोबा के वीरों में अद्भुत तेज था। उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो लोग कहीं घूमने निकले। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हों। उधर जब करिया ने महोबा की सेना देखी तो वह चौंक उठा और अपने मंत्री से बोला, माहिल तो कह रहा था कि परिमाल ने युद्ध से तौबा कर ली है, तो फिर ये कौन है जो तूफान की तरह हमारी ओर बढ़ रहे हैं? यदि यह परिमाल है तो फिर क्या इसने अपनी शपथ तोड़ दी? नहीं महाराज, इनमें परिमाल कोई नहीं है। वो 2 युवा योद्धा जो सबसे आगे है, जिनकी छाती सिंहों की तरह है, वो परिमाल के सबसे प्रिय योद्धा दक्षराज और बछराज है। दक्षराज के बाईं ओर जो योद्धा थोड़ा उम्र दराज दिख रहा है, वह तालहन सैयद हैं। मैं इन तीनों को भली प्रकार जानता हूं।
उन दोनों युवकों के बारे में केवल मैंने सुना है, उनको लड़ते हुए नहीं देखा, पर तालहन सैयद को तो मैंने लड़ते देखा है। वह मौत का प्रकाला है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध महाभयंकर होगा। माहिल ने हमसे झूठ बोला है। महोबा के महाबली तो हमारे सामने हैं, तो फिर महोबा कमजोर कहां है? मंत्री ने क्रिया से कहा। करिया ने अपने मंत्री के मुख से जब महोबा के वीरों की कहानी सुनी तो वह आश्चर्य से भर उठा। वह भी एक योद्धा था, पर वह सरलता के साथ जीत दर्ज करना चाहता था। एक नौलखे हार के लिए वह अपनी सेना की बलि नहीं दे सकता था। मंत्री, अब किसी बात के लिए पछतावा मत करो। माहिल ने तो हमें सही बताया था। उसने कहा था परिमाल तलवार नहीं उठाएगा। उसने युद्ध का परित्याग कर दिया है, पर उसने यह कहीं नहीं कहा कि महोबा वीरों से खाली हो गई हैं। उसकी अपनी नाराजगी है। हो सकता है कि परिमाल के प्रति उसके मन कोई कटुता हो। यह उसका अपना मामला है। तुम अपनी सेना को लेकर पश्चिम की ओर बढ़ो। जैसे ही तुम उनकी सेना के पीछे पहुंचना, अग्निबाण चलाकर मुझे संकेत कर देना। मैं तब अपनी एक सेनाओं को उसी ओर दौड़ा दूंगा। हमारे सैनिकों को पता होगा कि जिस ओर वो बढ़ रहे, उस ओर की सेना के पीछे तुम्हारी सेना है। तुम दोनों ओर के योद्धा उसकी फौज के उस हिस्से को घेर लेना और फिर उनको चुपचाप यमलोक भेज देना। दोहरे आक्रमण के लिए कोई भी सेना तैयार नहीं रहती। ऐसे ही तुम बाकी की फौज के साथ करना। रही इनके इन सरदारों की बात, तो निश्चिंत हो जाओ। उनका घमंड मैं अकेला ही तोड़ दूंगा। करिया ने अपनी ताकत के मद में चूर होकर कहा। उसके सिपाहियों ने उसकी बताई हुई योजना के तहत आगे बढ़ना शुरू किया। उधर वह माहिल दूर छुपा हुआ महोबा की बर्बादी को देखना चाहता था। वह खुद को सामने नहीं ला सकता था। यदि वह ऐसा कुछ करता तो वह राजा परिमाल की दृष्टि में आ जाता। इधर तालहन सैयद ने सेना की एक सेनाओं को खामोशी से जब अपनी सेना की ओर न बढ़कर बाहर की ओर निकलते देखा तो उसे समझ में आ गया कि करिया दोहरी मार करने का मन बना रहा है। यह देखते ही उन्होंने चाचा बचराज के नेतृत्व में एक सेनाओं को उल्टी दिशा से उसी ओर रवाना कर दी जिस ओर क्रिया का मंत्री जा रहा था। यह महोबा का इलाका था। इसके एक एक चप्पे से महोबा वाले परिचित थे। करिया का मंत्री सेना लेकर खुशी खुशी पीछे की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। वह आश्चर्य में भर उठा। उसकी योजना तो बहुत ही जबरदस्त थी, फिर इसकी खबर महोबा वालों को कैसे हो गई? उसने अपनी सेना को और ज्यादा धीरे चलने को कहा। बेचारे मंत्री की सोच से परे भी बात हो गई। अरे वो करिया के योद्धा, क्या सोचकर तुम इस ओर आए थे? तुमने सोचा कि महोबा वाले बिना बुद्धि और ताकत के हैं। आज तेरी और तेरे बाप करिया की यही चिता जलाएंगे। तुझे मैंने पूरा अवसर दे दिया है अपनी ताकत का परिचय देने का। यदि तूने इस अवसर को छोड़ दिया तो फिर मुझे दोष मत देना। बचराज की चेतावनी सुनकर मंत्री कांप उठा। उसके राजकुमार करिया और उसने मिलकर जो योजना थी वह अब धराशायी हो चुकी थी। अब बस एक ही तरीका था, युद्ध लड़ना। उसने आखिर अपने सैनिकों को युद्ध के लिए आगे बढ़ने को कहा। बचराज और करिया के मंत्री के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया, पर वह ज्यादा देर इस बचराज की सेना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर वह मंत्री और उसके साथ के सैनिक थक गए। यह समाचार जब करिया को मिला तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अगली योजना छोड़ दी और सीधे तलवार लेकर दक्षराज की ओर चल पड़ा। वह जाने को तालहन सैयद की ओर बढ़ जाता, पर वह इस बात को जानता था कि तालहन से उलझने से उसे काफी नुकसान हो सकता था। युद्ध नीति के अनुसार उसे दक्षराज ज्यादा आसान योद्धा दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही वह दक्षराज के समक्ष पहुंचा, दक्षराज ने अपने घोड़े का मुंह इसी की ओर मोड़ दिया। अब दोनों योद्धा आमने सामने थे। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। इधर बचराज ने क्रिया की उस सैनिकों का तहस नहस कर डाला। यह समाचार क्रिया को जैसे ही मिला, वह पीछे को हटने लगा। उसने समझ लिया कि उसकी योजना बेकार सिद्ध हो गई। जल्दबाजी में लिया हुआ उसका निर्णय अब खुद उसी पर भारी पड़ने वाला था। इधर तालहन सैयद ने उसकी फौज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जो सेना लेकर वह आया था, उस सेना का चौथाई भी नहीं बची। करिया को अपनी हार स्पष्ट दिखने लगी थी। यदि वह पीछे नहीं हटा तो यह तय था कि उसकी मौत भी हो जाती। वह 9 लाखा हार लेने आया था, और यहां हार तो बहुत दूर की बात हो गई थी। उसकी खुद की जिंदगी खतरे में फंस गई थी। उसका एक सिपाही उसके करीब पहुंचा और बोला, राजकुमार, यदि मेरी बात मानो तो आप तुरंत निकल जाओ। तब तक मैं इस मोर्चे पर खड़ा रहूंगा। यदि आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया
तो अपनी जान नहीं बचा पाओगे। जल्दी से निकलो। जान रहेगी तो फिर से टकरा सकोगे, यदि मर गए तो फिर कैसे बदला लोगे? करिया को अपने सरदार की बात उचित लगी और फिर उसने अपने अश्व को पीछे लिया। अश्व घुमाकर जैसे ही वह युद्ध भूमि से भागा, दक्षराज ने उसे देख लिया। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे राजकुमार करिया, 9 लाख का हार लेकर जाओ, ऐसे चुपचाप भागना उचित नहीं। करिया ने दक्षराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने अश्व को दौड़ते हुए भाग गया। महोबा के रणबांकुरों की जीत हो गई। तुरंत यह युद्ध रोक दिया गया। सैनिक जीत की खुशी मनाने लगे। महोबा के योद्धाओं ने करिया जैसे बलवान राजा को हरा दिया था। इस बात का यह फायदा होने वाला था कि दूसरा कोई भी राजा अब इस ओर सोचकर आएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।